हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को घंटी को ऑल कर दे, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा चैनल से मिलता रहे। तो अभी दोस्तों वर्ल्ड मैप में हम बांग्लादेश देखेंगे। ठीक है, अभी वर्ल्ड मैप में हम लोग बांग्लादेश देखेंगे। और हम लोगों ने नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान को कवर कर लिए है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और जानते हैं कि बांग्लादेश कहाँ है, तो भारत का यहाँ है। तो ठीक है, भारत का ये, चलिए भारत के मैप में दिखाएंगे आप लोगों को तो अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों बांग्लादेश। ठीक है, ये रहा, यहाँ से देख सकते हैं ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश का दोस्तों पड़ोसी भारत कौन कौन से है। ठीक है, मान के पड़ोसी देश कौन से हैं, तो पड़ोसी देश दोस्तों भारत है। मगर भारत के कौन कौन से राज्य इसका पड़ोसी है, कौन कौन राज्य से सीमा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में यहाँ पे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के जो है ना दोस्तों अधिक लगता है, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं इधर से पूरा इधर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर मेघालय है, यहाँ पर त्रिपुरा है, और यहाँ पर कुछ भाग दोस्तों दिसपुर यानी कि असम राज्य का लगता है। ठीक है, तो कितने राज्य से है दोस्तों, तो 1 और यहाँ पे 2 3 4 यानी कि 4 राज्य से सीमा साझा करता है। ठीक है, यानी 4 राज्य से अपना सीमा साझा करता है। फर्स्ट है पश्चिम बंगाल, सेकंड है दोस्तों दिसपुर यानी कि असम, और थर्ड है दोस्तों मेघालय, और 4 है दोस्तों त्रिपुरा। ठीक है, ये 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, और ये समुद्र से लगा हुआ है। ठीक है, अब चलिए इसके ऑफिशियल जो है, अब आपको यहाँ पर बता दे दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और नीचे कर देते हैं। ठीक है, जब पाकिस्तान का उठा था आवाज़ कि मुस्लिम राज का अलग देश का मांग हो रहा था, तो उस समय मुस्लिम 2 कंट्री थी, एक पूर्वी बनने वाला था और एक पश्चिमी बनने वाला था। तो पहले हम लोग बांग्लादेश को क्या बोलते थे, पहले हम लोग बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, और यहाँ पर जो पाकिस्तान है इसको पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे। ठीक है, अभी जो पाकिस्तान है उसको पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे, इसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे बांग्लादेश को। ठीक हो, वर्तमान में उसका बांग्लादेश नाम हो गया। ठीक है, बांग्लादेश बहुत दिन पहले से है, मगर वर्तमान में जो है अभी बांग्लादेश है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बांग्लादेश में, अब इसको ऑफिशियल मैप में ले चलते हैं जो बड़ा करके दिखाएंगे। वहाँ पर एक चटगांव बंदरगाह है। ठीक है, क्या दोस्तों, चटगांव बंदरगाह, चलिए उसको मैप में देखेंगे। ठीक है, पूरा एकदम ऑल एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, जो हमारे इंडिया में बनेंगे, वो सारा कुछ इस वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों है जो बांग्लादेश का ऑफिशियल, मतलब कि एकदम एग्जैक्ट मैप है। जो इस साइड देख सकते हैं इंडिया है। ठीक है, इस साइड इंडिया है, इस साइड भी इंडिया है। ठीक है, यानी कि इसके चारों ओर से इंडिया नहीं है, बस 3 ओर से इंडिया है और एक ओर समुद्र है। ठीक है, अब चलिए, अब इसको हम लोग बताते हैं, इसको बड़ा ही कर देते हैं। ठीक है, इसको बड़ा ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए केवल हमारा आवाज़ सुनिएगा, उसको आप लोग कॉपी में डिनोट कर लीजिएगा, और नोट्स भी आपको कवर मिल जाएगा। ठीक है, वो टेलीग्राम पर मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आज़ाद कब हुआ, ठीक है, यानी कि ये स्वतंत्र कब हुआ था। ठीक है, तो 16 दिसंबर 1991 को, या 16 सितंबर 1971। ठीक है, 16 सितंबर लिख लीजिएगा, 16 सितंबर। ठीक है, 16, सॉरी यार, दिसंबर होगा, सितंबर सितंबर बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए 1971। ठीक है, 1971, तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। 1971 से पहले यह पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, 1971 से दोस्तों पहले क्या था, ये पूर्वी पाकिस्तान था। 16 दिसंबर 1991 को यह स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान ने इसे एक देश का मान्यता 1972 में दिया था। देखिए, इसको नोट जरूर करिएगा दोस्तों, नोट जरूर करिएगा। देखिए ध्यान से सुनिए, 1971 से पहले, यानी कि 1971 से, दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि इस पर सूट खाए। ठीक है, उजला कलर सूट खाएगा। ठीक है,
1900 दोस्तों 71 से पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था और 16 दिसंबर 1971 को यह स्वतंत्र हुआ। 16 दिसंबर 1971 को ये स्वतंत्र हुआ पाकिस्तान से, ठीक है। और पाकिस्तान ने इसे एक देश का मान्यता दोस्तों कब दिया? 1972, यानी एक साल बाद 1972 में पाकिस्तान ने एक देश का मान्यता दिया। इसके साथ भारत का सर्वाधिक सीमा लगता है, जिसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। त्रिपुरा इससे से 3 राज्यों से, मतलब कि ये त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा नहीं है, बल्कि ये देख सकते हैं त्रिपुरा जो एक साइड से घिरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर विश्व में दोस्तों जितने भी जूट का होता है उसका 50% अकेले यहाँ पर जूट का उद्योग है, ठीक है। यानी यहाँ पर पर्यटक के लिए भी अच्छा मतलब है, ठीक है। जूट का यहाँ पर विश्व का 50% उद्योग यहीं से है, यानी कि जूट का यहीं से होता है 50% दुनिया की अपेक्षा उद्योग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जूट का सबसे बड़ा मंडी तो है, ठीक है। जूट का सबसे बड़ा मंडी आपसे पूछ दिया जाए कि जूट का सबसे बड़ा मंडी कहाँ है, तो जूट का सबसे बड़ा मंदिर बांग्लादेश में, ठीक है। कहाँ है दोस्तों? बांग्लादेश में जूट का सबसे बड़ा मंडी है। और कहाँ है दोस्तों? चटगांव में है, चटगांव में है, ठीक है, चटगांव में। यहाँ का एक द्वीप है जिसे बोलते हैं न्यू मुरे द्वीप, ठीक है, न्यू मुरे द्वीप। भारत बांग्लादेश के विवादित हैं ये, ठीक है। यहाँ पर होगा, ये नीचे होगा न्यू मुरे द्वीप, यहाँ पर है, ठीक है। न्यू मुरे द्वीप यहाँ पे है जो कि विवादित है, ठीक है। भारत देश और बांग्लादेश के बीच विवादित ही है, ठीक है। इस पर अभी कोई नहीं रहता, ठीक है। भारत से तीस्ता नदी बांग्लादेश में आती है, ठीक है। यानी कि भारत से दोस्तों कौन सी नदी आती है? तीस्ता नदी आती है, ठीक है, तीस्ता नदी आती है, ठीक है। ये सारे जो है दोस्तों एग्जाम पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ की राजधानी दोस्तों क्या है? यहाँ की राजधानी है ढाका, ठीक है। यहाँ की राजधानी क्या है? बांग्लादेश का राजधानी है ढाका, ठीक है। और पदम के डेल्टा पर है, ठीक है, पदम का डेल्टा पर, ठीक है। चटगांव 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन से चटगांव शस्त्रगार, ठीक है, शस्त्रगार को लूटा, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको काट दें। देखिए दोस्तों जो ये चटगांव है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख भी देते हैं हम, ठीक है। चटगांव, ठीक है, चटगांव, ठीक है, चटगांव, ठीक है। ये दोस्तों क्या हुआ? 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन ने चटगांव शस्त्रगार, ठीक है, उसको भी लिख देते हैं शस्त्रगार का लूटा था, ठीक है, शस्त्रगार, ठीक है, शस्त्रगार। तो सूर्य सेन ने चटगांव शस्त्रगार को लूटा था। यहाँ का बंदरगाह को कौन विकसित करता है? आपसे पूछ दिया जाए चटगांव बंदरगाह को कौन विकसित करता है, तो वो विकसित करता है दोस्तों चीन, ठीक है। कौन विकसित करता है? चीन, ठीक है। और जूट का जो है, क्योंकि ये दोस्तों जूट के कारखाना भारत में रह गया है, भारत में यानी कि है, ठीक है, भारत में भी है, लेकिन जो है दोस्तों 50% यानी कि दुनिया से आधा जो होता है जूट का कारखाना वो यहीं पे है, ठीक है। चलिए अब आगे कुछ देखते हैं। देखिए दोस्तों जो ये 50% जूट है, ठीक है, 50%, ठीक है, 50%, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जब इसका विभाजन हुआ, जैसे कि उत्पादन अकेले बांग्लादेश करता था, ठीक है, ये 50% अकेले कौन करता था? बांग्लादेश करता था, किंतु विभाजन से जूट उद्योग प्रभावित हो गया, विभाजन से जूट उद्योग प्रभावित हो गया, ठीक है। क्योंकि जूट के कारखाना कहाँ था दोस्तों? तो भारत में था, ठीक है, भारत में था। ये तो भारत से दोस्तों क्या हुआ है? अलग हुआ है, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। तो प्रभावित हुआ, ठीक है, प्रभावित हुआ, तो जूट का कारखाना दोस्तों कहाँ है? भारत में रह गया, ठीक है। और 50% यहाँ से अकेले होता है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।